मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 भूगोल, ठीक है ना, ज्योग्राफी का चैप्टर 2 है आप सभी का। यहाँ पर भौतिक स्वरूप, संरचना एवं उच्चावच, इस अध्याय के जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन का आंसर आप सभी को इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से आप सभी का ऑब्जेक्टिव शुरू होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहता है, 1 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? तो प्यारे बच्चों, माउंट एवरेस्ट, है ना। तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम सारे क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। देखिए, तो यहाँ पर आप सभी का शुरू होता है, कहता है क्लास 9 सब्जेक्ट ज्योग्राफी चैप्टर 2 क्वेश्चन आंसर है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है पहला। कहता है यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? तो यहाँ पर हमने आप सभी को बताया माउंट एवरेस्ट, ग नंबर जो है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए दूसरा आप सभी का यहाँ पर कहता है, बिहार के उत्तर पश्चिम किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है? तो बोलिएगा शिवालिक। कौन सा होता है? शिवालिक। ये होती है उत्तर पश्चिमी किनारे पर हिमालय के, है ना। आगे कहता है, हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? तो आप सभी जानते होंगे इसमें कौन सा होगा? प्लेट बी वर्तनिक सिद्धांत। ये आप सभी का फर्स्ट पेज में ही दिया गया है। आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है कि प्लेट बी वर्तनिक सिद्धांत क्या है ना। अगर आप सभी इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो आप इसके लिए भी नीचे कमेंट कीजिएगा, है ना। तो देखिए आगे प्यारे बच्चों कहता है, सैंडल चोटी की ऊंचाई है, क्या है? 442 मीटर हो जाएगा, 442 मीटर। 3 नंबर राइट हो जाएगा। आगे कहता है कि भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है, तो कौन सा हो जाएगा? प्राचीन भूखंड जब भी आए तो बोलिएगा प्रायद्वीपीय पठार। 4 नंबर राइट हो जाएगा, है ना। आगे देख लीजिए, कहता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आगे लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों कहता है, हिमालय की 3 समांतर श्रेणियों का नाम लिखिए। तो लिखेंगे हिमालय की समांतर श्रेणी में फर्स्ट आता है बृहत हिमालय या फिर हिमाद्री जिसे हम लोग कहते हैं। दूसरा आता है लघु हिमालय या मध्य हिमालय, पहाड़ी हिमालय या शिवालिक। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, काराकोरम के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का क्या नाम है? तो बोलेगा गाडविन अस्टीन तथा गैरी नंदा पर्वत के नाम से जाना जाता है। कौन? काराकोरम के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर। आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन है, कौन सी तटीय मैदान अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है? तो लिखेंगे पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षाकृत अधिक चौड़ाई है। इसकी चौड़ाई जो है 160 से 350 किलोमीटर तक है। आगे देखिए, आगे कहता है 4 नंबर क्वेश्चन, तटीय मैदान में स्थित 3 जिलों के नाम लिखिए। तो प्यारे बच्चों लिखिएगा, तटीय मैदान में स्थित जिले हैं किस प्रकार? तो इस प्रकार है कि चिल्का हो गया, पुलिकट हो गया, बेम्बा नद हो गया, है ना। तो इस प्रकार आप सभी 3 जिले का नाम लिख लीजिएगा अच्छे से। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम क्या है? तो बोलिएगा सहयाद्री, है ना। सहयाद्री की पहाड़ियां, इसे जो पश्चिमी घाटी पर्वत है इसको दूसरे रूप में हम लोग कहते हैं, दूसरा नाम इसका है सहयाद्री की पहाड़ियां, है ना। आगे देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 6 कि मध्य गंगा के मैदान की 4 विशेषताएं बताए। बट अगर आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। कहता है मध्य गंगा के मैदान की विशेषताएं इस प्रकार है, यह मैदान 1400 किलोमीटर लंबा है। इस मैदान की ढाल सामान्यतः उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इसका विस्तार जो है उत्तर भारत के राज्यों यथा बिहार, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल तक है। आगे देख लीजिए, आगे लिखेंगे इसका निर्माण जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, हिमालय और प्रायद्वीपीय पर्वतों के 2 अंतर बताना है। तो लिखेंगे दोनों में अंतर इस प्रकार है, यहाँ पर हिमालय पर्वत का कॉलम बनाना है, यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार का कॉलम बनाना है। उसके बाद लिखना है इसमें 2 अंतर बोल रहा है। तो लिखेंगे भूगर्भीय रूप से नवीन एवं बलित मोड़दार पर्वत श्रृंखला है ना, हिमालय पर्वत है। उसके बाद देखिए प्रायद्वीपीय पर्वत कैसा है? तो यह प्राचीन गोंडवाना भूमि का अंश है, लिख लीजिएगा। यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। कौन? हिमालय पर्वत। या लावा निर्मित पठार है। कौन? प्रायद्वीपीय पठार जो है यह लावा निर्मित पठार है। आगे देखिए कहता है, खादर एवं बागर किसे कहते हैं? लिखिएगा प्यारे बच्चों, खादर गंगा के मैदान में जहां नदियां नए कछाड़ी भाग में जो निचले मैदान, मतलब क्या, जो नीचे मैदान होता है ना, निचले मैदान में है, और जहां बाढ़ की जल प्रतिवर्ष पहुंचकर नई मिट्टी की परत जमा कर देता है उसे खादर कहते हैं। मतलब गंगा के मैदान में वैसी नदियां, वैसे नए कछाड़ी भाग जो निचले मैदान होते हैं जहां पर बाढ़ आता है तो वो क्या करता है, प्रतिवर्ष नई मिट्टी का परत जो होता है वो जमा कर देता है, जिससे मिट्टी क्या होती है, उर्वरक हो जाती है। वो उसको हम लोग खादर कहते हैं। बागर क्या है? जहाँ नदी, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पुरानी
देखिए, जहाँ नदियाँ द्वारा पुराने मिट्टी के ऊंचे मैदान बन गए हैं, वहाँ नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता, उसे हम लोग बागर कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोनों क्वेश्चन का आंसर आप सभी को इस प्रकार क्या करना है, लिख लेना है कॉपी में। आगे देखिए, कहता है पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट में अंतर बताना है, तो लिखेंगे पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। यह मैदान पश्चिमी घाट है ना, पश्चिमी घाट से अधिक चौड़ा है। या उत्तर में मैदान गंगा के मुहाने से दक्षिण से में कन्याकुमारी तक फैला है। इसकी औसत ऊंचाई लिख लीजिएगा 160 से 350 किलोमीटर है। उसके बाद लिखिएगा पूर्वी घाट की उत्तरी भाग को गोलकुंडा तथा दक्षिणी भाग को कोरोमंडल कहते हैं, है ना। उसके बाद इसमें आप सभी पश्चिमी यहाँ पर जो बनाई है पश्चिमी घाटी, इसमें लिखेंगे या उत्तर में खंबात की खाड़ी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला है। इसकी चौड़ाई 10.60 किलोमीटर है। इस घाट से उत्तरी भाग को कोकण और दक्षिण भाग को मालाबार तटीय मैदान कहते हैं, है ना प्यारे बच्चों। आगे देखिए, आगे आपका देर उत्तरीय क्वेश्चन आया, कहता है उत्तर के विशाल मैदान की विशेषताओं को लिखेंगे उत्तर के विशाल मैदान की विशेषताएं इस प्रकार है। यह मैदान हिमालय पहाड़ के दक्षिण और पश्चिमी पठार के उत्तर 3 प्रमुख नदियां प्रणालियों गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों से बना है। इसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। इस मैदान का निर्माण जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। यह मैदान भारत ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ और घनी जनसंख्या वाला मैदान है। यह मैदान 7 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्रफल में फैला है ना। पश्चिमी में पूर्व इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है और 150 से 500 किलोमीटर चौड़ा है। यह मैदान समुद्र तल से 240 मीटर अधिक ऊंचा नहीं है। इस प्रकार आप सभी इसका इतना वर्णन कीजिएगा कि आप सभी को फुल में फुल नंबर आ जाए। उसके बाद और वर्णन कीजिएगा कि इस मैदान के 4 उपभाग होते हैं। पंजाब का मैदान हो गया, राजस्थान का मैदान हो गया, गंगा का मैदान हो गया, ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया, है ना। पंजाब का मैदान में लिखेंगे सिंधु और इसकी सहायक नदियों द्वारा बना पंजाब और हरियाणा का भाग इसमें सम्मिलित है। इस मैदान में झेलम, चेनाब, रावी, बियास तथा सतलुज नदियां बहती है। इसकी औसत ऊंचाई जो है 150 से 350 मीटर तक है। इस मैदान को दो आब कहते हैं। दो नदियों को जो जोड़ता है ना, उसको हम लोग दो आब कहते हैं, याद रखिएगा। आगे देखिए, कहता है राजस्थान का मैदान, यह मैदान अरावली पर्वत के पश्चिम में है। यहाँ शुष्क प्रदेश की प्रमुख नदी लूनी है। इसमें संवार, डगना, दिदवाना और कुचालन जैसे खाड़ी पानी का झील है। गंगा का मैदान में देखिए, लिखेंगे इसमें यह मैदान 1400 किलोमीटर लंबा है। इसका विस्तार उत्तर भाग के भारत के राज्यों यथा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। गंगा के मैदान की प्रमुख नदियां जो है गंडक, बूंदी गंडक, बागमती, कमला, कोसी तथा महानंदा है। इस प्रकार आप ब्रह्मपुत्र का मैदान का भी विश्लेषण कर लीजिएगा अच्छे से। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पीडीएफ को दूंगा ही आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में। कहता है प्रायद्वीपीय पठार को विभाजित कर किसी एक की चर्चा विस्तार से आपसे करना है, तो लिखेंगे प्रायद्वीपीय पठार की आकृति त्रिभुजाकार है तथा यह प्राचीन गोंडवाना भूमि का अंश है। इसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। इसकी पठारी भाग के दो प्रमुख भाग है, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। मध्य उच्च भूमि के बाद विश्लेषण करना है, आप सभी को लिख लीजिएगा इस प्रकार कि ये भूमि जो होती है मध्य उच्च भूमि, ये अधिकतर भाग में मालवा का पठार कहलाता है। यह पठार भाग पूर्व में महादेव श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली और मध्य में विंध्य हिमालय से घिरा हुआ है ना। इसकी पश्चिम में राजस्थान का मरुस्थल है। बहने वाली नदियां में चंबल, सिंधु, है ना, सिंध लिख लीजिएगा। बेतवा तथा केन है। यह भाग पश्चिम में चौड़ा है ना, पूर्व में संकीर्ण है। इसका पूर्वी विस्तार बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके दूर पूर्व के विस्तार को मुख्यतः दामोदर और स्वर्ण रेखा नदियों द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है। दक्कन का पठार के बारे में आप सभी लिख लीजिएगा, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। पूरा विश्लेषण अच्छे से किया हूँ, तो आप सभी अच्छे से लिख लीजिए आंसर, है ना। तो ये आप सभी का ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट, पूरा क्वेश्चन का इतना ले लीजिए, बस हो गया। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आप सभी का आ चुका है, दीर्घ उत्तरीय का है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। लिखेंगे भारत की उत्तरी सीमा पर फैली हिमालय पर्वत श्रेणी बनावट के दृष्टिकोण से मूड़दार पर्वत श्रृंखला है ना। इसकी चौड़ाई कश्मीर से 500 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश, है ना, अरुणाचल में मात्र 160 किलोमीटर है। इसकी 3 समांतर श्रृंखलाएं बताए हम, हिमाद्री, मध्य हिमालय, बाहरी हिमालय। उसके बाद हिमाद्री के बारे में लिखना है, यह सर्वोच्च श्रेणी है, यह उत्तरी श्रेणी भी नहीं है। यह सबसे ऊंचा पर्वत और संसार की सबसे दूसरी ऊंचा शिखर है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हिमाद्री को संसार की दूसरी सबसे ऊंचा शिखर है, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो प्यारे बच्चों
8611 मीटर है, जिसे गार्डविन ऑस्टिन नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट बात बता दिया। मध्य हिमालय के बारे में क्या लिखेगा? यह हिमालय की सबसे अधिक गठित छठी श्रृंखला है। इसकी ऊंचाई 1800 मीटर से 4500 मीटर है। बाहरी हिमालय या निचली श्रृंखला, इसकी औसत ऊंचाई जो है 900 से 15,000 मीटर तक है। चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तक है। आगे देख लीजिए इस श्रृंखलाओं की विशेषता लिख लीजिएगा। हिमालय भारत का प्रभारी जलवायविक दशाओं नियंत्रक है। मानसून पर्वतों के मार्ग में खड़ा होकर या उनसे वर्षा करता है। हिमालय ना होता है तो उत्तरी विशाल मैदान का अस्तित्व में न आता। हिमालय ना होता तो उत्तरी विशाल मैदान जो है उसका अस्तित्व नहीं आ पाता। आगे इस प्रकार आप वर्णन कीजिएगा। हिमालय में कई नदियां हैं, जिनसे गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यमुना, कोसी, सरयू, गंडक, महानदी, सतलुज, ब्यास, झेलम, रावी, सेनाब आदि प्रमुख है। नदियां जो है सिंचाई का प्रमुख स्रोत भी है, याद रखिएगा, है ना। उसके बाद आप सभी कहता है ज्ञात करें। ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। कहता है हिमालय में पाई जाने वाली प्रमुख हिमालय एवं दरों के नाम लिखेंगे। लिख लीजिएगा हिमालय दरें। गंगोत्री हो गया, जोजिला, यमुनोत्री हो गया, बुर्जीन, सियाचिन हो गया, लाचला, बालटोरा हो गया, सिपकिला, है ना, आको हो गया, थागला, है ना। इस प्रकार आप सभी लिख लीजिएगा। उसके बाद प्रश्न 2 है, भारत के उन राज्यों का नाम बताना है आप सभी को। भारत के उन राज्यों का नाम बताना है जहाँ हिमालय के ऊंचे शिखर स्थित है। लिखेंगे ऊंचे शिखर। और राज्य का नाम कंचनजंगा हो गया। सिक्किम आप सभी क्लास 5 में भी पढ़े थे। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर, नंगा देवी उत्तर प्रदेश, नामचा बरुआ अरुणाचल प्रदेश। इस प्रकार लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों। देख लीजिए आगे आप सभी का क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, कहता है मसूरी, नैनीताल एवं रानीखेत की स्थिति बताए। राज्यों के नाम लिखना है। तो स्थान, अक्षांशीय, देशांतरीय विचार और राज्य का नाम यहाँ पर है मसूरी 30 डिग्री यहाँ पर है ना। तो आप सभी लिख लीजिएगा इस प्रकार। वो राज्य पड़ता है उत्तरांचल में, नैनीताल उत्तर में इतना पड़ता है, पूरब में देशांतरीय स्थिति यहाँ पर पूरब में यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद देखिए इतना इसका रानीखेत का यहाँ पर दिया है अक्षांशीय स्थिति उत्तर में, है ना। और इसका पूरब में भी दिया है देशांतरीय स्थिति। और यहाँ पर आप सभी को राज्य का नाम भी दिया है, सारा में उत्तरांचल आएगा, है ना। आगे देखिए क्वेश्चन 4 आप सभी का क्या कहता है। कहता है विश्व का सबसे ऊंचा नदी द्वीपीय माजुली किस राज्य में है। तो लिखेंगे माजुली नदी द्वीपीय ब्रह्मपुत्र नदी का द्वीपीय असम राज्य है। कहता है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो आप सभी उसमें लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों कि वो जो है सर वो अंडमान और निकोबार द्वीपीय समूह के बैरा द्वीपीय पर स्थित है प्यारे बच्चों। आगे देखिए आगे आप सबका क्वेश्चन था। कहता है कि मानचित्र कार्य बारे में लिख रहा है। कहता है भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को दिखाना है। एक पर्वत शिखर है कंचनजंगा, नंगा पर्वत हो गया, नंगा देवी हो गया। तो इसको कैसे दिखाएंगे चलिए हम लोग देख लेते हैं। हम आप सभी को ऐसे दे देंगे, ठीक है ना। मानचित्र दे देंगे, वहाँ पर लिख देंगे एक यहाँ पर दिखाना है। तो आप सभी उसको बना लीजिएगा चित्र को। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार आप सभी को बना लेना है। क्वाका 1 आप सभी को जो दिया था आप सभी को इस प्रकार सारा का लिखना है। यहाँ पर आप सभी को कौन सा पर्वत पाया जाता है सारा हम यहाँ पर दर्शा दिए हैं। आप सभी को क्वाका 2 यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कौन पाया जाता है, यहाँ पर कौन पाया जाता है, मतलब सारा कुछ हम इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। तो आप सभी को इस प्रकार फिगर बनाकर यहाँ पर सारा सजा देना है। आप सभी यहाँ पर नाम भी लिख सकते हैं कौन सा पर्वत पाया जाता है ना। तो इसी प्रकार प्यारे बच्चों आपने आप सभी को सारा क्वेश्चन इस चैप्टर का बता दिया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। और आप सभी को अगर कुछ आप सभी को हमें बताना चाहेंगे, अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।